मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर राम जन्मभूमि पथ पर उनका स्वागत किया है। इसके साथ ही जो सांसद यहां के हैं, जो सांसद प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, उन्होंने उनका स्वागत किया है। दूसरे नेताओं से मिलकर धीरे धीरे अपने रथ की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, और उसके बाद राम जन्मभूमि पथ से ये कारवां प्रधानमंत्री मोदी का आगे बढ़ेगा, ये रथ आगे बढ़ेगा, ये रोड शो आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले मनीष जिक्र कर रहे थे, चूंकि 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, बाकी के 5 चरणों में किस तरीके से जो संदेश जाए, पश्चिमी यूपी से ये चुनाव आगे बढ़ चुका है, देश के कई हिस्सों में वोटिंग हो चुकी है। अब हिंदी हार्टलैंड, पूर्वांचल की ओर, बिहार की ओर ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो अयोध्या के जरिए एक तरीके से ये चुनाव पीक पर भी जाएगा। ये एक बड़ा संदेश राम जन्मभूमि पथ से। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर राम जन्मभूमि पथ से प्रधानमंत्री मोदी के मेगा रोड शो की ये तस्वीरें। शाम का वक्त है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन आप देखिए सड़क के दोनों ओर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और अब ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रथ पर सवार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ उठाकर, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया है और दोनों ओर से, सड़क के दोनों ओर से पुष्प वर्षा किए जाने की तैयारी है। जब यहां से प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ सनातन के वो ध्वजावाहक होंगे, क्योंकि यहां से, अयोध्या से सनातन धर्म की चर्चा और हाल फिलहाल में विपक्षी गठबंधन की ओर से जिस तरीके से सनातन पर टिप्पणियां की गई हैं, बीजेपी ने उससे मुद्दा भी बनाया है, तो उन सभी रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद जाहिर है सनातन के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूद तमाम चीजों को एक नया आयाम देती है। और इस बीच मनीष यादव हमारे संवाददाता जहां मौजूद हैं, अब उनके कैमरे की निगाह से देखते हैं प्रधानमंत्री का रोड शो अब वहां पहुंच रहा है जहां मनीष यादव मौजूद हैं। ओवर टू यू मनीष। ये रवाना होंगे और तुलसी उद्यान जाकर वहां पर लोगों से ऐसे ही रास्ते भर उनका मिलना जुलना रहेगा और लता मंगेशकर चौक पर जाकर लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद इस रोड शो का समापन होगा। लेकिन यहां से एक उम्मीद अयोध्यावासी में दोबारा जगाते हुए, अब तक जो काम किया है, अब तक जो अयोध्या को लेकर उनका संकल्प रहा, वो संकल्प उन्होंने पूरा किया है और अयोध्या के लोगों को सांकेतिक तौर पर ये बता भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आगे जो इनका इरादा है, और इन इरादों के केंद्र में अयोध्या है, अयोध्या को कैसी दिशा देनी है वो भी एक आदर्श के तौर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम तौर पर प्रधानमंत्री दूरी पर हनुमानगढ़ी के आगे तुलसी उद्यान के आगे लता मंगेशकर चौक पर जाकर ये रोड शो समाप्त होगा। और अब ये तस्वीर देखिए, धीरे धीरे ये रथ प्रधानमंत्री मोदी का आगे बढ़ते हुए, दोनों ओर से पुष्प वर्षा होते हुए, और ठीक अब राम जन्मभूमि पथ के ठीक मुख्य द्वार पर, यहां से जो दर्शनार्थी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो इसी रास्ते से दर्शन करने जाते हैं। ये पूरा रास्ता बनकर तैयार हो चुका है और सड़क के दोनों ओर अगर कोई नारा गूंज रहा है तो वो जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। अगर कोई नारा गूंज रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो नारा भी सही साबित हो जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत थी, वो दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है। तो लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। धीरे धीरे ये रथ आगे बढ़ते हुए, एसपीजी के जो जवान हैं वो एस्कॉर्ट उन्हें करते हुए, जबरदस्त तरीके से सिक्योरिटी। लेकिन आप तस्वीर देखिए, अब राम जन्मभूमि पथ के मुख्य द्वार से प्रधानमंत्री मोदी का ये रथ आगे बढ़ रहा है। ये राम पथ है, राम पथ से चुनावी पथ पर भी बीजेपी सवार है, तो इसलिए इसका एक संदेश बहुत व्यापक है। पूर्वांचल, बिहार या फिर जिन सीटों पर भी पूरे देश में एक मैसेज देने की, खास तौर पर जो सनातनी है, खास तौर पर उस सियासत पर जो सनातन पर हमला करते रहे हैं, जो सनातन को बीमारी की तरह बताते रहे हैं, जो सनातन को डेंगू की तरह बताते रहे हैं, या फिर कुछ लोग ये भी कहते रहे हैं, मसलन शत्रुघ्न सिन्हा की अब तो मुट्ठी पर लोग पहुंच रहे हैं अयोध्या में, उन सभी को ये तस्वीर देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रोड शो है इसलिए इतनी भीड़ है, बल्कि इसलिए भी भीड़ है क्योंकि यहाँ पर मंदिर को देखने के लिए, रामलला के दर्शनों के लिए लोग आते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, लोग अपने मोबाइल के कैमरों से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पा लेना चाहते हैं। पुष्प वर्षा दोनों ओर से हो रही है। सड़क के दोनों ओर जो इमारतें हैं, जो दुकानें हैं, उन पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का ये रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, यहाँ से जब आप हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी से आप आगे पहुंचेंगे तुलसी उद्यान के बाद लता मंगेशकर चौक, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता हुआ, कई संदेश एक तरीके से सनातन
की मजबूती का संदेश, चुनावी पथ का संदेश। बीजेपी के संकल्प पत्र में इस बार अयोध्या के विकास का जिक्र है। और जब आप अयोध्या में आएंगे, अयोध्या में हर 1-2 महीने पर जब भी आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि अयोध्या किस तरीके से बदली हुई है। बावजूद इसके कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अयोध्या में विकास कार्य बहुत जोरों पर अभी भी लगातार जारी है। और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दोहराया भी है कि इस बार वो अयोध्या के विकास के लिए पूरा दमखम लगा देगी। तो ये प्रधानमंत्री और पीछे जो है गाड़ियों का काफिला, जिन गाड़ियों के काफिले से एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और जिधर भी आपकी नजर जाएगी, मैं चाहूंगा चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अब आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी दूरी पर हनुमानगढ़ी से आपको तस्वीरें दिखाई देने लगेंगी। हनुमानगढ़ी जो कि जब प्रभु राम यहाँ पर आए थे वनवास के बाद, तब हनुमान जी को अयोध्या की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। तब हनुमान जी यहाँ पर महाराज के तौर पर विराजे थे। हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो, लेकिन लोगों की भीड़। एक बार कैमरामैन बिलाल से मैं कहूंगा कि जरा एक बार कैमरे को आप मेरी ओर घुमाएं, एक बार ये शोर घुमाएं और ये दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ है जो प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए आए हुए थे। मोबाइल उठाकर जहां तक संभव है जूम करके लोगों की कोशिश ये है कि एक बार कहीं से प्रधानमंत्री मोदी की झलक मिल जाए। आप ये सोचिए कि क्या वेव क्रिएट हो रहा होगा या फिर देश में जहां भी लोग इन तस्वीरों को देख रहे होंगे एक अलग तरीके का मैसेज। और शायद इसीलिए आज जब भी पिछले 2-3 दिनों में जब से ये खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, वहां पर वो रोड शो करेंगे, तो उसके बाद अगर किसी विपक्षी नेता से सवाल पूछ लीजिए, वो ये कहते हैं कि रोड शो से क्या होता है, रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उनसे पूछिए कि अयोध्या कब जाएंगे, वो कहते हैं जब रामलला बुलाएंगे तब जाएंगे। वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो अयोध्या पहुंच गए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, जब ये सवाल पूछिए तो वो ये कहते हैं कि वो तो ढोंग कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, लोगों का जोश देखिए, लोगों की नारेबाजी आप देखिए, किस तरीके से लोग नारे लगाते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक बगल के मंच की तस्वीर, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। ढोल नगाड़े की थाप यहाँ पर सुनाई दे रही है, और ये एक अलग तरीके की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग नाच रहे हैं। ये एक अलग तरीके की तस्वीर आपने कभी किसी रोड शो में इस तरीके की तस्वीर नहीं देखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, उनका रथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ से हनुमानगढ़ी के रास्ते होते हुए आगे बढ़ चला है। लेकिन ये नाच गाना, ये जोश और जज्बा देखिए, और ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग इतना नाच गा रहे हैं, हम पूरा जय श्री राम मोदी जी के लिए हम पूरा जोश में जय श्री राम। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये ढोल नगाड़े लेकर लोग यहाँ पर आए हुए थे प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में शामिल होने के लिए। इतनी ज्यादा यहाँ पर आवाज है कि शायद मेरी आवाज पता नहीं आप लोगों तक पहुंच पा रही होगी कि नहीं, लेकिन दर्शकों तक ये तस्वीर दिखाना जरूरी है कि अयोध्या का होना, अयोध्या में विकास का होना, प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या आना, बीजेपी का अयोध्या का जिक्र करना, मंदिर का बनना, इसके क्या मायने हैं। लोग यहाँ पर सनातन की बात करते हैं, लोग कहते हैं हिंदू जागृत हो चुका है। इन सभी बातों का कनेक्शन आप देखिए, बार बार इस बात की चर्चा होती रही है कि मंदिर एक पुराना मुद्दा था, मंदिर का मुद्दा हल हुआ। ये लोग, अगर मैं लोगों से बातचीत भी करना चाहूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। लोग यहाँ पर भगवा रंग की टर्बन पहने हुए, साफा बांधकर, आप लोग कहाँ से आए हैं? यूपी गोरखपुर। जय श्री राम। गोरखपुर से। क्या माहौल है चुनाव में? बहुत बढ़िया है, मोदी जी जिंदाबाद। रोड शो हुआ, आपने जिंदाबाद मोदी सरकार जिंदाबाद। बस मोदी जी 400 पार फिर मोदी सरकार, 400 पार फिर मोदी सरकार। आप लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो कुछ और कह रहा है। अरे विपक्ष को कुछ भी कहने दीजिए, विपक्ष अब की बार 400 पार फिक्स है। विपक्ष का आरोप लगाना काम है। 400 पार फिक्स है अब की बार। आप कहाँ से आए? इधर आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से। राजस्थान में क्या माहौल है चुनाव का? इस रोड शो का कोई असर पड़ेगा क्या? राजस्थान में पूरे 25 के 25 सीट बीजेपी को आएगी, और जितने भी विरोधी है वो सब पस्त हो जाएंगे। मोदी जी के सामने कोई भी टिकना मुश्किल है, और जो भी विरोधी जो राम को काल्पनिक मानते थे, आज उनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा, और 400 पार सीटें हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। अब ये देखिए, लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि राजस्थान से आए, पश्चिम बंगाल से आए, बिहार से आए हैं, वहाँ पर माहौल क्या है? क्या अयोध्या का असर वहाँ पर है? क्या राम मंदिर का असर वहाँ पर है? क्या बीजेपी राम मंदिर की बातचीत करती है? इन सब मुद्दों का असर है? क्या आपके लिए चुनाव का मुद्दा है? लोग कहते हैं मुद्दा है,
क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे प्रभुराम के मंदिर बनने का, हम इंतजार कर रहे थे कि रामलला का एक भव्य मंदिर हो, हम जाएं दर्शन करने के लिए। राजस्थान के लोग कहते हैं सारी सीटें, बिहार के लोग कहते हैं सारी सीटें, पश्चिम बंगाल जहां पर ममता बनर्जी हैं, लोग कहते हैं कि वहां तो बीजेपी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। तो ये एक अलग तरीके का मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश है। ये देखिए बगल में मंच है यहाँ पर तैयार था, जो यहाँ के लोक कलाकार है, बाल कलाकार हैं, वो किस तरीके से पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुंचे हुए थे, यहाँ पर नाच गा रहे थे, ढोल नगाड़ों की थाप आपने सुनी है। तो ये राम जन्मभूमि पथ की तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की। अब यहाँ से ये कारवां आगे बढ़ चुका है, हनुमानगढ़ी तक संभवतः पहुंच चुका होगा, उसके बाद तुलसी उद्यान के बाद लता मंगेशकर चौक पर जाकर पीएम का ये रोड शो समाप्त होगा। राकेश, वो जगह, उस जगह पर मैं मौजूद हूं और गजब का जोश जो आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी लोगों में एक गजब का जोश दिखाई दिया और यहां पर भी इसी तरीके से नारे लग रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए देखिए लोगों ने दिए तक जला रखे हैं उनकी आरती करने के लिए। पुष्प वर्षा तो है ही, लेकिन उनकी आरती करने के लिए यहां पर देखिए लोग ज्योति प्रज्वलित करके उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। वो माताएं वहां पर खड़ी हुई हैं। इसी तरीके से देखिए जैसे यहां पर महिलाएं खड़ी हुई हैं, आगे कहीं शिक्षक खड़े हुए हैं, उसके आगे बटुक खड़े हुए हैं, उसके आगे वेद पाठी ब्राह्मण खड़े हुए हैं, यहाँ के शिक्षक खड़े हुए हैं, शिक्षिकाएं खड़ी हुई हैं। यहाँ के ये जो कहा जाता है कि यहाँ के नर नारी भगवान राम को अतिशय प्रिय हैं और उनको अतिशय प्रिय कौन है ये अगर आपको देखना है तो यहाँ देखिए सड़क के दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, ये कहा है भगवान राम ने। और यहाँ के वासियों को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए कि उनके दिल में कौन है इस समय जो उनके दिल में घर बना चुका है। और इसीलिए ये कहा जाता है, बहुत बार ये कहा जाता है कि वो लोग जो ईवीएम हैक करने की बात करते हैं उनको जरा इस जन समर्थन को भी देखना चाहिए। सीटें कितनी आएंगी, वोट किसको दिया जाएगा, क्या होने वाला है चुनावों में, इसका इंतजार किए बगैर, अपने मुद्दों को सामने रखे बगैर वो लोग जो इसमें कॉन्स्पिरेसी तलाशने की कोशिश करते हैं उनको जरा ये जन समर्थन भी देखना चाहिए। और ये क्योंकि अयोध्या का मसला नहीं है, ये कोई सामान्य जगह नहीं है जहां पर किया गया कोई रोड शो या की गई कोई रैली सिर्फ आसपास की जगहों पर प्रभाव डालेगी। जब यहां से संदेश जाता है, जब यहां से कोई मैसेजिंग होती है तो पूरे देश तक उसकी अनुगूंज दिखाई देती है, पूरी दुनिया में बल्कि ब्रह्मांड में कह लीजिए कि उसका असर होता है। तो यहां से प्रस्फुटित होने वाली ये ध्वनियां, यहाँ का ये जोश, यहाँ का ये उल्लास और उत्साह की ये तरंगें कहां तक जा रही हैं, किस तरीके का असर डालेंगी, चुनावों में क्या असर होगा, ये निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से दिखाइए उस पथ को, राम पथ से होते हुए और हनुमानगढ़ी से होते हुए जिधर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, उनका ये काफिला गुजरने वाला है, वहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विशाल जनसमूह सड़क के दोनों तरफ और साथ में वो झांकियां भी बीच में, वो जो जगह बनाई गई है जहां पर लोक कलाकार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उस रथ में लल्लू सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, यहाँ से लगातार विजयी होते रहे हैं। और साथ में दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम की तो लोग कसमें खाते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है लोग ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी बाबा ने जो कर दिया वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो सुशासन, गवर्नेंस की वो जो तस्वीरें हैं, वो जो संदेश है और साथ में बड़े संकल्पों की सिद्धि, सालों साल से वो बातें जो लगता रहा कि कभी ये स्वप्न पूरा होगा भी क्या ये जो बातें कही जा रही हैं मैनिफेस्टो में तो ये बातें दिखाई देती हैं, लेकिन क्या ये पूरी होंगी भी, जिनमें से राम मंदिर भी एक था। ऐसा लग रहा था कि उन पेचीदा गलियों से होकर ये रास्ता जा रहा है जिसमें आगे मंजिल दिखाई नहीं दे रही है। वहां जब लोगों ने इसे मूर्त रूप लेते हुए देखा है तो लोगों को ये भरोसा होने लगा है कि वो जो अभी तक असंभव माना जाता रहा, वो जिसको दुष्कर माना जाता रहा, वो जिसको माना जाता रहा कि ये तो पत्थर से पानी निकालने जैसा है, वो जो भगीरथ प्रयास जैसा प्रयास असल में कोई हो तो ये संभव कर सकता है, वो जो लोग मानते रहे उनको ये दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सामने हैं तो वो आश्वस्ति आ सकती है। यहाँ के लोगों में ये भाव है। अब ये भाव वोटों में कितना परिलक्षित होता है, वोटों में कितना तब्दील होता है और उधर से जो बातें कही जा रही हैं, इसके जो काउंटर नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं और वो कितने वोटों में बदलते हैं, जाहिर है ये देखने वाली बात है। लेकिन अयोध्या में ये अभूतपूर्व है। यहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्होंने दिन रात एक किया है इस रोड शो के लिए अभी, और उनका ये कहना था लल्लू सिंह जी का कि ये अभूतपूर्व रोड शो होगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दिसंबर के महीने में गुजरे साल में एक रोड शो कर चुके हैं, जब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और तब भी ये रोड शो हुआ था। लेकिन रोड शो में इतने लोगों का जमावड़ा, इतनी बड़ी भीड़, और तब तो ठंड का मौका था, ठंड कदरन बर्दाश्त कर ली जाती है गर्मी के मुकाबले। गर्मी में चिलचिलाती दोपहर में ही जमा होकर सड़कों के दोनों तरफ इंतजार करने लगना, जबकि ये मालूम है कि 7 बजे के बाद ही प्रधानमंत्री यहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पर लोगों के बीच में होंगे, उसके बावजूद ये इंतजार करना, ये बताता है कि लोगों का इंतजार
असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो इंतजार है, लेकिन उसके साथ साथ उनके दिल में इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि उनका वो सपना, ये पीढ़ी अपने आप को इस मामले में बड़ी सौभाग्यशाली मानती है कि उसने राम लला का मंदिर मूर्त रूप लेते हुए उसको देख लिया। और इसके लिए उनके मन में जो छवि है, जिस नायक की छवि है, वो नायक, वो बल्कि महानायक आज उनके बीच में आ रहा है। तो जब लोगों से हमारी बात होती है कि आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आप तो उनको देखते रहते हैं टेलीविजन पर, आज किस लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं, वो सीधे सीधे एक बात कहते हैं कि देखिए हमको उनको करीब से देखना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दर्शन के लिए आए थे भगवान रामलला के, लेकिन अपनी टिकट कैंसिल करके यहाँ भगवान के दर्शनों के बाद अब मोदी जी को करीब से देख लेने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यहाँ अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कैमरे में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, कैमरामैन मोहन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ किसी भी वक्त आपको दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और ये विशाल जनसमूह, बड़े बड़े झंडे, भारतीय जनता पार्टी के प्लेकार्ड्स और बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा चेहरे पर लगाकर, और बहुत सारे लोग इस बात की तख्तियां हाथ में लिए हुए, मैं मोदी का परिवार। ये आप देखिए जरा, अयोध्या के विकास के संदर्भ में वो दिखाइए वहां पर, वो देखिए एक प्लेकार्ड आपको वहां भी दिखाई देगा, अयोध्या के विकास के लिए धन्यवाद मोदी जी। ये जब अयोध्या के विकास के लिए धन्यवाद मोदी जी कहा जाता है, और उसी के बगल में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सा आपको होर्डिंग दिखाई देगा जिसमें देश के विकास के संकल्प की बातें की जा रही हैं, विकसित भारत के संकल्प की बातें की जा रही हैं, तो लोगों में इस बात का कनेक्ट होता है। लोग इस बात को लेकर कनेक्टेड महसूस करते हैं कि अयोध्या में उन्होंने इस विकास को देखा है, और ये विकास निश्चित रूप से अगर देश के विकसित होने की बातें की जा रही हैं तो ये बातें सतही बातें नहीं हैं, ये बातें हवाई बातें नहीं हैं, इन बातों का ठोस आधार है और इसीलिए इन बातों पर यकीन किया जा सकता है। यहाँ के लोगों से जब आपकी बात होती है तो ये बात समझ में आती है। यहाँ बहुत सारे और कई लोग मौजूद हैं, बड़ी बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ माताएं भी यहाँ मौजूद है। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या से आई हैं, तो घर का काम वगैरह छोड़ के आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। गर्मी भी काफी है। गर्मी तो है ही है, अब क्या किया जाए, देखना था, लेकिन समय लेट कर रहे हैं। समय से आना चाहिए, बताया गया था 8 बजे तक निकल जाए। अच्छा, थोड़ा विलम्ब हुआ इसके घर, लेकिन आप यहाँ मतलब घर पे टेलीविजन पर भी ये देख सकती थी? नहीं, टेलीविजन पर तो रोज देखते हैं, फोटो में तो रोज देखते हैं, मोबाइल में तो रोज देखते हैं। ऐसे देखना और ऐसे देखना अंतर होता है ना। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या जी से। अयोध्या जी से ही हैं। क्या विकास के मामले में क्या दिखाई देता है आपको? ठीक है, बहुत विकास हुआ है अयोध्या जी का जी। आपने क्या क्या महसूस किया, क्या जो आप बता सकते हैं लोगों को? आपको टेलीविजन पर इस समय सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। अयोध्या जी का विकास तो हुआ, ये साथ में लोगों को सहयोग भी बहुत हो रहा है। आपने क्या महसूस किया भाई साहब? आप भी यहीं के हैं? हम भी यहीं के अयोध्या के हैं। मुझे तो महसूस बहुत अच्छा हुआ, अयोध्या में बहुत फर्क पड़ गया, बहुत अच्छा लगता है अयोध्या, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये जो विपक्ष कहता है कोई काम नहीं हुआ है, युवाओं को रोजगार नहीं है, इस बारे में आप युवा हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा तो काम हम सब मिल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। तो यहाँ पर मौजूद ये जो लोग हैं, इनकी बातें तो वो बताती हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं। ये कनेक्ट है, और क्या ये कनेक्ट वोटों में भी तब्दील होगा, ये एक बड़ी बात है। और ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरता है तो ये हमें देखना है कि तब उन लोगों का, अब वैसे भी आप देखें तो यहाँ जो वाइब्रेंस है, बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग है यहाँ का माहौल, अभी बहुत गजब का उत्साह है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इन लोगों के सामने से गुजरता है, इनको इस बात का बखूबी आभास है कि अब ये रोड शो शुरू हो चुका है, और ये रोड शो बस किसी भी वक्त अब यहाँ से गुजरने वाला है जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। तब इनका उत्साह क्या होता है ये हम देखेंगे। और वो देखिए आप वो मार्ग जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब ये रथ किसी भी वक्त आपको आता हुआ दिखाई देगा। सड़क के दोनों तरफ साज सज्जा देखिए, डिवाइडर की साज सज्जा देखिए। ये इनफैक्ट तब से ही होना शुरू हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले थे रोड शो के लिए दिसंबर के महीने में गुजरे साल। और अयोध्या यहाँ हर गुजरते दिन के साथ बदलती हुई नजर आ रही है। सकारात्मक रूप से जो तब्दीलियाँ आपको एक विकसित होती हुई जगह में दिखाई देती हैं, वो सब यहाँ दिखाई देती हैं। अब विकास के संदर्भ में, डेवलपमेंट के संदर्भ में, गवर्नेंस के संदर्भ में और आगे आगामी रूपरेखाओं के संदर्भ में ब्लूप्रिंट लोगों को दिए जाने के बारे में किस पार्टी ने जनता के सामने क्या रखा है, जनता किसके साथ कनेक्टेड महसूस कर रही है, वो जो एक काउंटर नैरेटिव दिया जा रहा है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति करती है। क्या यहाँ पर मौजूद लोग, जो तमाम लोग हैं, और ये जाहिर है ये वोटर्स भी हैं, ये देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए कि ये लोग क्या महसूस करते हैं। ये एक तरह का डिनायल मोड राजनीति में हम देखने को मिलता है हमको, लेकिन क्या ये सच्चाइयाँ जो ग्राउंड पर देखने को मिलती हैं, इसको भी लोग देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं क्या? और क्या इससे जोड़कर
फिर वो नतीजों को देखेंगे क्या, या उस समय उनके पास फिर वही कुछ शिकायतें, कुछ बहाने, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये सब तैयार रहेंगे। इस बात का इंतजार तो जाहिर है पूरे देश को है ये देखने के लिए कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जरा देखिए यहाँ सड़क के दोनों तरफ जमा लोगों को देखिए और देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजीज को, उसकी तैयारी को चुनावों के संदर्भ में। पूरे देश में वो गृह मंत्री अमित शाह हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, रक्षा मंत्री हों, तमाम बड़े नेता हों, जिस तरीके से पूरे देश को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। न जाने कितनी रैलियां, कितने रोड शोज दिन भर में हो रहे हैं। कहीं उत्तर में कहीं पर कोई रोड शो होता है तो उसके बाद पता चलता है कि दोपहर में कहीं मध्य भारत में, और उसके बाद शाम होते होते कहीं दक्षिण में, और फिर कहीं किसी जगह पर अगले दिन हम देख रहे होते हैं कि रैलियां और रोड शो हो रहे होते हैं। जैसे तमाम जगहों पर रोड शोज करके स्ट्रैटेजी के साथ बूथ से लोगों को कनेक्ट करने, बूथ में पन्ना प्रमुख से लेकर और ऊपर शीर्ष पर जो लोग हैं उन तक जो हम तैयारियां देखते हैं वो दिखाई देता है कि चुनाव निश्चित रूप से जनता तय करती है, जनता के वोट तय करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अपनी जो मेहनत की बात होती है, अगर आप उस लेबर को देखें, अगर आप उस परिश्रम को देखें तो वो ऐसा परिश्रम नहीं जो असल में किसी पत्थर से सिर फोड़ने जैसा होता है। उसकी बाकायदा एक योजना बनाकर, प्लानिंग बनाकर उसको एग्जीक्यूट किए जाने के संदर्भ में अगर आप देखें तो अयोध्या उसका गवाह है। अगर आप इसको पॉलिटिकली भी देखें, अगर आप इसको राजनीतिक रूप से भी देखें तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जनवरी में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्योंकि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, धीरे धीरे लोगों के जहन में ये बातें फेड होने लगती हैं कि क्या किया गया, क्यों किया गया, कितने सालों के इंतजार के बाद किया गया। अगर आप इसको भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखें तो ये कितना बड़ा एक कदम है कि फिर से लोगों को उस बड़े मुद्दे के साथ, जिसको भारतीय जनता पार्टी न जाने कब से सामने रखकर चलती रही और आखिरकार वो संकल्प सिद्ध हुआ है, उस मुद्दे के साथ उस साल चुनावी वर्ष में लोगों को फिर से उसके साथ कनेक्ट करना और उसी इंटेंसिटी के साथ कनेक्ट करना। अगर ये भी समझा जाए कि ये सिर्फ भगवान राम के प्रति श्रद्धा तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें चुनावी प्रयोजन भी हैं, अगर ये भी मान लिया जाए तो उन चुनावी प्रयोजनों के पीछे कितनी मेटिकुलस प्लानिंग है और इन प्लानिंग को लेकर किस तरीके का एग्जीक्यूशन है, अगर आपको ये देखना है तो अयोध्या में इस समय दिखाई दे रहा है। जरा देखिए इन लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ आप देखिए इन माताओं को देखिए, इन महिलाओं को देखिए, यहाँ उन बुजुर्गों को देखिए जो यहाँ पर आए हुए हैं, उन युवाओं को देखिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले ये मुखौटे पहनकर लोग, अरे इधर आइए जरा, आपसे बात करनी है, आइए आपके पास, आइए। तो थोड़ा संकोच भी है कैमरे के सामने आने में, लेकिन चेहरे पर जो मुखौटा है वो बहुत एक्सप्लिसिटली ये बताता है कि उनके दिमाग में, उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। राकेश पांडे जहां मौजूद है वहां एक बार फिर से आपको लेकर चलता हूं। रथ कितनी दूर पहुंचा है और कितनी देर में वहां नमूदार हो सकता है जहां हम मौजूद हैं, तुलसी उद्यान के आसपास। आइए जरा उनके पास चलते हैं और समझते हैं। राकेश, बात सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि आस्था से जुड़ी अयोध्या के अर्थव्यवस्था, राकेश और हमारे संवाददाता मनीष यादव उस जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री का ये रोड शो, उनका काफिला अभी निकला है और कुछ ही देर में उस जगह पहुंचने वाला है जहां तुलसी उद्यान में हम मौजूद हैं। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस भीषण गर्मी के बावजूद, आज दिन में तो बेतहाशा गर्मी थी, 40+ टेम्परेचर था, और अब भी हवा नहीं चलने की वजह से थोड़ी उमस जैसी है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए उनको हम बेसब्र देख रहे हैं। और जब उनसे आज दिन भर, हमने कल यहाँ पर पहुँचने के बाद लगातार उनसे बातें की हैं, तो वो यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा एक बहुत बड़ा सपना पूरा किया है। अब बेशक जो पॉलिटिकल, जो ऑपोजिशन वाली पार्टीज हैं वो लगातार ये कहती रही हैं कि ये तो कोर्ट के जरिए हुआ काम है, इसको भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में क्यों गिनाती है। लेकिन लोगों में, अब वो आप बेशक परसेप्शन के लेवल पर कहें, कितना रियलिटी है, कितना परसेप्शन है, आप ये तय करें, लेकिन लोग जब परसीव करते हैं, लोग जो देखते हैं और कहते हैं पॉलिटिक्स में कि परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी, तो आपको ये देखने को मिल जाता है कि राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे के, इस बड़े संकल्प के सिद्ध होने के पीछे अगर वो किसी को इसके लिए श्रेय देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सरगर्मी के बीच में अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो जानते हैं आप कि उस समय
क्योंकि लोगों की वोट देने के संदर्भ में, अपना प्रत्याशी चुनने के संदर्भ में, दिल्ली की गद्दी किससे सौंपनी है इस संदर्भ में अपने फैसले ले रहे होते हैं, तो ये मौका और भी ज़्यादा हो जाता है और उनके मन में जो उल्लास और उमंग होती है वो तो एक तरीके से कह लीजिए कि उसका पारा जो है वो थर्मामीटर से बाहर जा रहा होता है। और यही हमको इस समय यहाँ पर मौजूद लोगों में उत्साह के स्तर पर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं, मोहन के कैमरे की निगाहों से अगर आप देखें तो यहाँ मौजूद लोगों को देखिए, उनके उत्साह को देखिए और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो आज के इस मौके को लेकर, प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने करीब होने को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं। और चुनावी वर्ष में अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, अयोध्या का ये मुद्दा सिर्फ अयोध्या का नहीं है, अयोध्या का ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा रहा है, इस देश की चेतना का, इस देश के मानस का मुद्दा रहा है। और अगर इस मुद्दे से किसे जोड़कर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं और उनकी इस मौजूदगी पर इतने उत्साहित हैं, तो फिर आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपनी सीटों के संदर्भ में जो दावा है वो कितना सही है या उसमें कितनी बातें हवाई हैं। बहरहाल 400 प्लस को लेकर जब यहाँ से लोगों से जब भी आप लोगों के बीच में जाएं तो वो सीधे आपके प्रश्न को सुने बगैर नारे लगाने लगते हैं। फिर से एक बार मोदी सरकार, आपकी बार 400 पार। और उनसे अगर आप पूछिए कि रियलिस्टिकली आपको लगता है क्या 400 पार या बातें सिर्फ ये नारा है, तो कहते हैं आप देखिए क्या होता है, हम जो कह रहे हैं वही होता हुआ आप देखेंगे। वो ये भी कहते हैं कि किसको लगता था कि राम मंदिर यहाँ पर बन जाएगा, आपने होते हुए देखा, अब आगे देखिए, आगे और चमत्कारों की बारी है। तो क्या ये चमत्कार भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में वाकई होने वाला है या ये कुछ लोगों की जो इस मुद्दे को अपने सबसे बड़े मुद्दे को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी ये बात कहती है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी ये बात कहती रही हैं कि ये देखिए, ये राम का जो मुद्दा है वो हर किसी का मुद्दा है, राम हर किसी के पूज्य हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जो क्रेडिट लेने की कोशिश करती है वो क्रेडिट जनता उनको नहीं देने वाली। क्या वाकई क्रेडिट जनता नहीं देने वाली या असल में ऑपोजिशन एक बड़े डिनायल मोड में है? एक बड़ी सच्चाई है, एक बड़े हाथी के आकार की सच्चाई जिसको असल में विपक्षी पार्टियां देख नहीं रही हैं। और खास तौर से तब जब विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है उसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न जाने कितनी बार सनातन विरोधी बातें कही हैं, सनातन के संदर्भ में ऐसी बातें कही हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली बातें हैं। उन बातों की पृष्ठभूमि में फिर अगर आप ये देखते हैं कि लोग किसको क्रेडिट देंगे, किसको नहीं देंगे, सनातन का झंडा किसके हाथों में वो बुलंद देखते हैं, तो फिर आपको अयोध्या की ये तस्वीरें कुछ समझाती हैं। वो क्या समझाती हैं, किस तरीके से समझाती हैं, ये आपका विवेक है, दर्शकों का विवेक है, वोटर्स का विवेक है। चुनावी मौसम में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नरेंद्र मोदी की यहाँ मौजूदगी, उनका वो भाषण जो दुनिया ने सुना था जिसमें उन्होंने राम से राष्ट्र की बात की थी, और राम से राष्ट्र की बात करने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावों के दौरान यहाँ मौजूदगी और विकसित राष्ट्र के संकल्प की बात, लोग इससे कितना कनेक्ट कर रहे हैं इस रोड शो में, कम से कम अगर उनके उत्साह को देखें और यहाँ मौजूद आप लोगों की भीड़ को उसका एक पैमाना माने तो ये बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन जैसा कहते हैं कई बार पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं कि कभी भी किसी भी बात को चुनावों के संदर्भ में फुल प्रूफ नहीं माना जा सकता, तो जाहिर है ये गुंजाइश रहती है, बिल्कुल रहती है, किसी भी बात को फुल प्रूफ नहीं माना जा सकता। कभी भी कोई भी गुंजाइश बनी होती है तो उस गुंजाइश के लिए कितनी गुंजाइश है इस वक्त, और वो जो एकदम अवश्यंभावी दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों को, वो कितनी स्थापित बात है, इसको देखने के लिए अब जाहिर है बहुत इंतजार नहीं करना है। 5 तारीख आज हो गई है और अगले महीने की 4 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे, तो ये बात अपने आप में दूध का दूध और पानी की पानी की तरह साफ हो जाएगी कि असल में लोगों ने किसके मुद्दों से कितना कनेक्ट किया। वो बातें जो दोनों ही तरफ से कही जा रही हैं उसमें से कितने सब्सक्राइबर्स कितने थे, और जनता के बीच में चलने वाले मुद्दों में से कौन से मुद्दे मंच से भी कहे जा रहे थे और जनता जिनसे बिल्कुल खुद को नहीं जोड़कर देखती उनमें से कौन से मुद्दे किसकी तरफ से उठाए जा रहे थे, और ये दम भरा जा रहा था कि वोट तो हमको मिलेंगे। इसके लिए अब बहुत इंतजार नहीं है। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं भगवान राम के समक्ष जाकर दंडवत प्रणाम करने की तस्वीरें। ये तस्वीरें इस देश ने पहली बार तब देखी जब 5 अगस्त 2020 को यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के समय पहुंचे थे और भगवान रामलला को, तब तो वो अस्थाई मंदिर में उस टेंट में बैठे हुए थे और वहाँ उनको दंडवत प्रणाम किया था। अस्थाई मंदिर में जब भगवान बैठ गए उनको दंडवत प्रणाम किया गया, और उसके बाद जब भगवान भव्य मंदिर में बैठ गए तब उनकी प्राण प्रतिष्ठा के समय पहुंचे नरेंद्र मोदी ने जब दंडवत प्रणाम किया तब भी इस देश ने उनको देखा। और आज देखिए साधु संतों से लेकर आम जनमानस तक जिस तरीके से पुष्प वर्षा कर रहा है, यहाँ पर हर एक वॉक ऑफ लाइफ से लोगों को जोड़ा गया है। हर तरीके के, हर वर्ग से आने वाले लोगों को अलग अलग जगहों पर ब्लॉक्स के तौर पर इकट्ठा किया गया है। एक मेटिकुलस प्लानिंग की गई है इस रोड शो के लिए। रोड शो के दौरान दोनों सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोग, अलग अलग वर्गों के लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर पाएं, उन पर पुष्प वर्षा कर पाएं। इसके लिए इसको 40 ब्लॉक्स में सड़क के दोनों तरफ बांटा गया है। हमारे संवाददाता राकेश पांडे और मनीष यादव भी आपको जहां पर वो मौजूद है वहां से जानकारियां दे रहे हैं। एक के बाद एक उनके पास चलता हूं। पहले मनीष यादव आपके पास आ रहा हूं, आप कहां हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, रोड शो शुरू होने के बाद जनता का उत्साह देख पा रहा हूं, कितनी आनंदित जनता है। अयोध्या पलक पावड़े बिछा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और केवल अयोध्यावासी नहीं, दिनेश, अयोध्या वो जगह है जहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने देश के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं। कुछ लोग जो परसों दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे उन्हें सूचना मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अयोध्या में है, तो वो लोग रुक गए। सोचिए कितना क्रेज है, कितने प्रशंसक उनके मौजूद है देश भर में। और वही देखने को मिल रहा है कि जो वो वायदे करते हैं उन पर जनता यकीन करती है और वो वायदे पूरा करके उन्हें दिखाते हैं, यकीन और बढ़ जाता है। इस बार जब तीसरी बार जो बीजेपी मानकर चल रही है कि 400 पार का आंकड़ा बीजेपी छूने वाली है और प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, तब उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या वो अयोध्या के लिए करेंगे, क्या देश भर के लिए करेंगे, ये चर्चा सुबह से अयोध्या में देखी जा रही थी। लेकिन अयोध्यावासी खुश इस वजह से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कारण बने जिसके चलते ये भव्य मंदिर आज बनकर यहाँ पर तैयार हुआ। ये एक संदेश दुनिया भर के लिए है कि कैसे सनातन और सांस्कृतिक मूल्यों की विजय हुई है, सत्य की विजय स्थापित हुई है। क्योंकि अयोध्या वो जगह है जिसने बहुत संघर्ष झेला है, जिसकी कहानी में बड़ा उदासी है। लेकिन आज अगर अयोध्या खुशहाल है तो उसका एक कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, क्योंकि 2014 के बाद से ही एक आधार बनने लगा था। तो वही अयोध्या में उत्साह में देख पा रहा हूं। और लगातार ये ढोल नगाड़े की आवाज जो दिनेश आप सुन रहे हैं, ये उसी उत्साह का परिचायक है। क्योंकि राम की नगरी अयोध्या मानी जाती है और राम की नगरी सिर्फ अयोध्या नहीं है बल्कि पूरे देश में जिस नाम पर शासन किया जा रहा है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को सुविधाएं चाहिए, सहूलियत चाहिए, उनका जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास हो वो चाहिए। और वो अगर छिपा है तो राम राज के मूल में छिपा है। कैसे राम सतयुग उस युग में शासन किया करते थे और जनता खुशहाल रहा करती थी, वैसी ही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है। तो भले वो दिल्ली में बैठ के शासन करें, लेकिन राम उनके जेहन में है। अयोध्या उस दिल्ली के केंद्र में भी एक तरीके से स्थापित है जिसके नाम पर शासन किया जाता है। कोशिश की जाती है कि बिना भेदभाव के जो सरकारी योजनाएं हैं वो हर तबके को मिले, हर तबके को छूने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है। और इसी वजह से उनका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे। हम जब अभी रोड शो की शुरुआत हुई तो हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर जो लोग थे वो एक झलक पाने को प्रधानमंत्री की गर्मी में वहां पर लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। भीड़ बहुत थी लेकिन वहां से हटने को तैयार नहीं थे। तो एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों में बनाई है और वो जगह आज दिखाई दे रही है। जो 400 पार का नारा बीजेपी देती है, शायद उसका जो दमखम है वो यही लोग हैं। ये वही जनता है जिसके दम पर बीजेपी बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, वायदा कर रही है। तो वही अयोध्या में नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। कल कानपुर की जैसी तस्वीर रही, उससे कहीं ज्यादा अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ थे, उनका भी बुलडोजर बाबा के नाम से नारेबाजी दिनेश हो रही थी। क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट जो उत्तर प्रदेश में चला है, जहां पर अपराध और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, एक खौफ बुलडोजर के नाम से बना है और उसकी बागडोर बाबा बुलडोजर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। तो जब भी जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखती है तो वो बाबा बुलडोजर के नारे भी लगाने लगती है। तो दोनों मोदी और योगी जी की जो जोड़ी है वो अयोध्या में यहाँ के प्रत्याशी लल्लू सिंह को न केवल उनकी राह आसान करती दिखाई दे रही है बल्कि आसपास की सीटों पर भी असर डालेगी। अयोध्या से बहुत दूर गोरखपुर नहीं है, बहुत नजदीक बस्ती है, बहराइच नहीं। लेकिन अभी यही बात मैं कह रहा था मनीष, और आप लगातार ग्राउंड पर इसको कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहां पर रैली होती है तो कितनी दूर तक असर होता है, कहीं पर कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उसकी अनुगूंज कहां तक दिखाई देती है, आप लगातार देख रहे हैं। और ये क्लस्टर स्ट्रेटजी बनाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कि जब एक जगह कहीं पर वो रैली करें तो उसका असर आसपास की कई सीटों पर पड़े। और यहाँ पर कई जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ की जो फैजाबाद और देवीपाटन मंडल की सीटें हैं उनको कवर करने के लिए असल में यहाँ, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अयोध्या में अगर रोड शो हो रहा है, भगवान राम के मंदिर के बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से एक बार चुनाव के बीच में यहाँ पहुंचना और ये रोड शो करना, तो इसकी जो अनुगूंज सुनाई देगी वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहेगी, वो पूरे राष्ट्र में सुनाई देगी बल्कि विदेशों तक में सुनाई देगी। राकेश के पास एक बार फिर से चलते हैं ये समझने के लिए कि इसका असर जो यहां रोड शो चल रहा है, इसका असर कितनी दूर तक, कितनी देर तक, कितनी इंटेंसिटी के साथ दिखाई देगा। राकेश, आपको क्या लगता है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर दिखाई देगा। और देखिए दिखाने का असर और अयोध्या राम मंदिर का असर, यहाँ पर रोड शो आगे बढ़ चुका है प्रधानमंत्री मोदी का। और आप ये तस्वीर देखिए, आप दूसरी लेन को, जिस लेन पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा था उसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। थोड़ी देर में दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। कम से कम 20-25 लोग मिले और वो ये कहे कि अब तो प्रधानमंत्री चले गए, अब तो ये खोल दिया जाए, बड़ी मुश्किल से हम आए हैं, बड़े प्लान करके आए, जल्दी संजोग नहीं बन पा रहा था, हम रामलला के दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं। तो आप ये देखिए, इतनी भीषण गर्मी में, इतनी तपती दोपहरी में, दिनेश जी आप, हम 2 दिन से यहाँ पर अयोध्या में है, 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर, धूप में खड़ा होना मुश्किल, बावजूद उसके सड़क पर अगर पैर रखने की जगह नहीं बनती है। और ये स्थिति तब है जब देश में कोई हिंदू धर्म में कोई पर्व या महोत्सव नहीं चल रहा है। आप सोचिए किसी पर्व या महोत्सव में कितनी ज्यादा भीड़ रहती होगी, तो इसका असर कितना जाएगा, ये सिर्फ जो विपक्ष सवाल उठाता है वो सवालों तक छोड़ दीजिए, इसका असर है। क्योंकि जितने लोगों से हमने बातचीत की कि क्या आपको लगता है कि अयोध्या का असर होगा, बोले बिल्कुल असर होगा। हमने ये भी सवाल पूछा कि विपक्ष कह रहा है राम के नाम पर राजनीति हो रही है, तो बोले वो उनको आरोप लगाने दीजिए, वो खुद राम के नाम पर राजनीति करते रहे हैं। और जिस पार्टी ने मंदिर आंदोलन में आगे बढ़कर अपनी भूमिका अदा की या फिर मैनिफेस्टो में बार बार जिक्र किया, तो उसे तो हक है कि वो राम पर बातचीत करे। तो हमने ये भी सवाल पूछा कि विपक्ष सवाल ये उठाता है कि राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है बीजेपी, तो बोले मांग भी ले तो बुराई क्या है। आप सोचिए लोगों की मानसिकता ये है। और फिर अब चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 2 चरण के बाद 5 चरणों में चुनाव, गोंडा, बस्ती, बहराइच जो आसपास की सीटें हैं, या फिर आप पूर्वांचल की ओर बढ़ जाइए, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, मऊ, या फिर उधर पूरी की पूरी वो जो बेल्ट है, प्रयागराज है। आप ये देखिए, आज जो तस्वीर यहां पर निकली है, इसने मुझे ये लगता है कि निश्चित तौर पर देश की, उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा को एक तरीके से बदला है। और ये बदलाव इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या में आप जब भी आइए, जितनी बार भी आइए, आप उस बदलाव को महसूस करेंगे। अयोध्या की अर्थव्यवस्था की बात, अयोध्या के विकास की बात, लोग कहते थे कि इतनी भीड़ है भाई कैसे मैनेज होगी। आप जाइए, स्टील की बैरिकेड्स लगे हुए, उन बैरिकेड्स पर बाकायदा लोगों के बैठने के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए वो सीट्स बनाई गई हैं कि अगर कोई मंदिर तक चल के जाने में उसे दिक्कत हो तो वो किस तरीके से रामलला के दर्शन करेगा। सड़कें यहाँ पर, ये जो आपको 4-5-6 लेन की सड़कें दिखाई दे रही हैं, अगर आप कई सालों पहले आप अयोध्या में आए तो ये सिर्फ 1 लेन की सड़क हुआ करती थी, उसी पर गाड़ियां आती भी थी, जाती भी थी, बड़ी मुश्किल से लोग आते जाते थे। तो ये स्थिति है, ये बदलाव है। आज 4-4 लेन की मेन सड़क है, उसके बाद पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग लेन है। अब इमारतें पूरी तरीके से रंग-रोगन हो चुकी हैं। ये एक बड़ा सा वेटिंग हॉल बन चुका है, एयरपोर्ट बन चुका है, रेलवे स्टेशन बन चुका है। तो लोग कहते हैं कि अगर अयोध्या ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा है, अयोध्या में रामलला टेंट से निकलकर महल में आ गए, तो ये बातें अर्थव्यवस्था में, विकास में, तो ये बातें देश भर के सनातनियों को कनेक्ट करती हैं, भावनात्मक रूप से कनेक्ट करती हैं, धार्मिक तौर पर कनेक्ट करती हैं। और ये कनेक्ट बहुत बड़ा है, जिसका निश्चित तौर पर असर मुझे ये लगता है कि इस रोड शो के बाद सियासी फिजा जो बदली है, इसका आने वाले समय में चुनावों पर असर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। असल नतीजे जरूर 4 तारीख को होंगे। 4 तारीख को दिनेश जी हम आप फिर बैठेंगे और विश्लेषण करेंगे कि आज के इस रोड शो का कितना असर रहेगा असल नतीजों के हिसाब से। लेकिन हाँ, जो लोगों की बातचीत है, आसपास के जितने जिलों में मैं घूमकर आया, आप भी इलेक्शन यात्रा में थे, तो एक आप अलग अलग जगहों पर बातचीत करिए तो अयोध्या पर, राम मंदिर के मुद्दे पर लोग एक होते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, नौकरी का भी मुद्दा भी है, वो कहते हैं ठीक है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, वो कहते हैं ठीक है, किसानी का भी मुद्दा है, लेकिन वो ये भी कहते सुनाई देते हैं कि इन मुद्दों के लिए मंदिर के मुद्दे को ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं मंदिर भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, क्या आप दोनों एक साथ नहीं दे सकते हैं? वो ये सवाल पूछते दिखाई देते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो लोगों को कनेक्ट करती हैं। चाहे अयोध्या में आप बातचीत करिए, चाहे देश के दूसरे हिस्से में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, कहीं भी आप चले जाइए। कई लोग यहाँ पर हैदराबाद के मुझे मिले, हैदराबाद के लोग मिले, जय श्री राम का नारा लगाते हुए। मैंने कहा वहां तो वैसी है, तो वो ये कहते सुनाई दिए ठीक है वो वैसी है, तो क्या करें भाई, वहां पर हिंदू नहीं है क्या, वहां पर सनातनी नहीं है क्या, उनके लिए राम आराध्य नहीं है क्या? तो ये सारी बातें वो करते हुए सुनाई देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अयोध्या, राम इस देश को एक करते हैं। और निश्चित तौर पर जो आज की तस्वीरें हैं या फिर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, विपक्षी दल भले हो सकता है आकर फ्रंट पर कुछ ना बोले, लेकिन निश्चित तौर पर उनके मन में ये चल रहा होगा कि ये कितनी बड़ी गलती हुई है अयोध्या से दूरी बनाना, कितनी बड़ी गलती हुई है राम से दूरी बनाना, कितनी बड़ी गलती हुई है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, उसके बाद आकर दर्शन कर गए होते और ये कह दिया होता है कि वो बीजेपी का इवेंट है जो वो लगातार कहते आए हैं, तो फिर भी लोग हो सकता है कि शायद वो कहते कि चलो वो लोग दर्शन तो करके गए। लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आप दर्शन करने क्यों नहीं आ रहे हैं, आप राम से दूरी बना रहे हैं, तो हम आपके साथ कहते हैं। तो ये सारी बातें हैं, चुनावी मौसम में ये सब कुछ कार्यक्रम हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसका असर होगा। और खास तौर पर अब जिस बेल्ट में, जिस रीजन में ये चुनाव आगे बढ़ा है, उन सीटों पर निश्चित तौर पर असर होगा। दिनेश जी, और यहाँ वो लोग जो इस रोड शो के आयोजन के कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, उन कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई।
और मैंने पूछा कि इस रोड शो को आप लोगों ने किस तरीके से प्लान किया है, बाकी रोड शो से किस तरीके से अलग होने वाला है, क्या करने वाले हैं आप इसमें। तो उन्होंने कहा कि हमने समाज के अलग अलग वर्गों को यहाँ एकत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमने कोशिश की है कि ये जो 2 किलोमीटर का ये जो पूरा रास्ता है इसको हम 40 ब्लॉक्स में बांटें दोनों तरफ, और इन ब्लॉक्स में एक जगह पर एक वर्ग से जुड़े हुए लोग, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हों। जैसे शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ शिक्षक यहाँ पर मौजूद हों, यहाँ के साधु संतों का, महंतों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हों, यहाँ के बटुकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हों, यहाँ के जो दूसरे तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर लोग हों, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हों। इस तरीके से युवाओं का एक अलग ब्लॉक बनाया गया है, वहाँ पर वो मौजूद हैं, और इस तरीके से युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का, यहाँ के विद्यार्थियों का, ये अलग अलग जगहों पर इस तरीके से ब्लॉक्स के जरिए ये सुनिश्चित किया गया है। उनका कहना यह था कि देखिए, राम राज्य की अवधारणा भी यही कहती है कि समाज में समता आनी चाहिए। राम के राज्य की जब परिकल्पना की जाती है तो यही कहा जाता है, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो अगर ऐसा बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, वो समाज जिसमें राम के प्रताप से तमाम विषमताएं नष्ट हो जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब समता मूलक समाज की बात करती है तो ये दिखाई देता है इस रोड शो में, और इसीलिए उनकी तरफ से ये बात भी बार बार कही जा रही है कि जातियों में बांटने का, समाज को जातियों के खांचों में बांटने का ये जो काम किया जा रहा है वो समता मूलक समाज की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है, और इसीलिए जातियों के खांचों में बांटकर समाज को नहीं देखा जाना चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से जो नैरेटिव है उसको राम राज्य की इस परिकल्पना के विरुद्ध बताकर, और राम राज्य की परिकल्पना किस तरीके से समता मूलक समाज की परिकल्पना है वो स्थापित करने के लिए भी ये रोड शो किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के से आने वाले लोगों को, अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आने वाले लोगों को इस रोड शो में अलग अलग जगहों पर जगह दी गई है, ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर सकें, उनका अभिनंदन कर सकें, उन पर पुष्प वर्षा कर सकें। ये जो दीप यहाँ प्रज्वलित होते हुए आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पिछले आधे घंटे में 3 से 4 बार ये शांत हो चुके हैं, और फिर से ये ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। एक बार शांत होती है इस प्रतीक्षा में कि शायद वहां से कुछ गाड़ियां आती हैं, असल में उस छोर से, जिस छोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आने वाला है। तो ये इस उम्मीद में, इस एंटीसिपेशन में कि बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सामने होंगे, ये ज्योतियां प्रज्वलित हो जाती हैं, उसके बाद ये शांत हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर से मैं इसको कुछ देर बाद प्रज्वलित देखता हूं। तो यहाँ देखें कि किस तरीके से यहाँ के लोग, ये लंबा इंतजार होने के बाद 8:15 बजे का समय था कि ये रोड शो समाप्त होगा, और आप देख रहे हैं कि उससे कहीं ज्यादा वक्त अभी हो चला है, और अभी ये रोड शो अपनी पौनी दूरी को भी पूरा नहीं कर पाया है। और ऐसे में अभी अगर आप 8:36, 8:30 बज रहे हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उनके बीच में अभी तक नहीं आए हैं तो और इंतजार करने के लिए तैयार है। हालांकि यहाँ जो पुलिस पार्टी सामने आ रही है, ये जो वार्निंग पार्टी सामने आती है वो आ रही है, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बस अब कुछ ही दूरी पर है। लेकिन एक बार फिर से राकेश के पास चलते हैं, उनके पास, उनके कैमरे की निगाह से देखने की कोशिश करते हैं। राकेश, राकेश की आवाज मुझे आ नहीं रही है, और मैं मनीष के पास जाने की कोशिश करूंगा। मनीष यादव, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आप किस जगह मौजूद हैं? देखिए, असल में 2 गायक थे, वो चले गए, वो एक अलग तरीके। हाँ, प्लीज कैरी ऑन। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं उनसे बातचीत करूं, लेकिन फिलहाल वो चले गए, उनकी ट्रेन थी और वो वाराणसी से इसीलिए स्पेशली चलकर आए थे कि वो पीएम का रोड शो देखेंगे। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि 12 तारीख को चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे, 13 तारीख को वहां पर भी नॉमिनेशन है, और वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। अभी तो ये छोटा सा रोड शो हुआ, वो कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी में जाएंगे तो बोल रहे थे कि एक अलग तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिलेगी। अब ये देखिए, ये रोड करीब करीब धीरे धीरे खाली हो रही है। लोग यहाँ पर जो पीएम के रोड शो के लिए आए हुए थे वो यहाँ से जा चुके हैं। धीरे धीरे राम जन्मभूमि पथ का ये जो मार्ग है वो खोला जा रहा है कि लोग वहां पर जाएं, दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर दर्शनार्थी हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग अयोध्या से 200 किलोमीटर दूर कानपुर के पास से आए। आप कानपुर में क्या माहौल है चुनाव का? कानपुर में तो बहुत अच्छा माहौल है। अयोध्या, राम मंदिर, रामलला, ये इन सबको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जो मंदिर हो गया, बन गया, यहाँ लोगों को बहुत ही अच्छी सुविधा दी जा रही है, और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबको मंदिर दर्शन हो रहा है, सब बाकायदा बढ़िया सब चल रहा है। तो आप देखिए, अगर आप लोगों से बातचीत करिए तो लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या उनके लिए भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ है, भावनात्मक मुद्दा उनके लिए रहा है, और वो इसलिए अयोध्या
और वो लोग जो इसको नकारते हैं कि ये मुद्दा नहीं है, उनको ये देखना चाहिए कि ये मुद्दा है और मुद्दा ये कितना बड़ा है। आस्था का ये मुद्दा जिसको ये कहा जाता रहा कि ये तो जीवन से जुड़े हुए मुद्दों में से कहीं इसका कोई सरोकार नहीं है। जीवन के मुद्दे तो रोटी पानी की बात करते हैं, जीवन के मुद्दे तो आदमी की जो व्यक्तिगत उन्नति है उसकी बात करते हैं, लेकिन राम के बगैर इस देश के मानस की कल्पना नहीं हो सकती, इस राष्ट्र की चेतना की कल्पना नहीं हो सकती। और राम की वो जगह जहां पर वो पैदा हुए, उस जन्मभूमि में अगर उनका मंदिर होना एक बड़े समय से एक बड़ा संघर्ष, बड़ा रक्तपात देखने के बाद भी सुनिश्चित नहीं हो रहा था, और अगर वो फिर आखिरकार सुनिश्चित हुआ है एक बड़े संघर्ष के बाद, तो किसके नेतृत्व में सुनिश्चित हुआ है? उस समय देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी कर रही है, ये जब लोगों ने देखा है तो उन लोगों को भी जवाब मिलता है जो इस बात को लेकर हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं कि ये तो आस्था का मुद्दा है और आस्था के मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं होते। आस्था के मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, ये भी एक डिबेट होती है। क्या आस्था के मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए? और क्या आस्था का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता कि लोग उसमें अपने प्राणों तक की आहुति देने के लिए तैयार होते हैं? आपने देखा है कि अयोध्या में भगवान राम का ये भव्य मंदिर बने, इसके लिए कितने सालों तक लोगों ने, न जाने कितनी पीढ़ियों ने कुर्बानियां दी हैं। जिन लोगों ने अपने प्राण को उसके सामने तुच्छ समझा, जिन्होंने ये कहा कि हमको जीना नहीं है अगर भगवान राम का मंदिर यहाँ नहीं बन सकता, तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो ये कहते हैं कि आस्था का ये मुद्दा असल में राजनीति का मुद्दा नहीं है, असल में इसको लेकर बातें नहीं की जाना चाहिए। क्या ये आस्था का मुद्दा लोगों की चेतना के उस परम बिंदु की तरफ इशारा नहीं करता जहां पर वो ये कहते हैं कि हमको चाहिए तो हमको हमारा जीवन के लिए उपयोगी हर साजो सामान चाहिए? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा जीवन जिनकी वजह से है, जिनके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, उन ईश्वर, उन भगवान राम का मंदिर वहां होना चाहिए जहां पर उसका सहज होना चाहिए था, जिसको असल में उसके लिए इस देश ने अपने ही भगवान को अपनी ही जगह विराजने के लिए सदियों का संघर्ष देखा है। और उसके बाद अगर कोई वो उस सपने को साकार करता है तो जाहिर ये उस बात का भी जवाब है कि उस डिबेट का भी जवाब है कि ये आस्था का मुद्दा चुनाव का मुद्दा होता है कि नहीं, और इसको लेकर कोई राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ती है तो उसका जनता का समर्थन मिलता है कि नहीं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ उस रास्ते को। ये देखिए, यहाँ पर वो पार्टी, वो जो सामने की तरफ पुलिस पार्टी चल रही है, जो एसपीजी का दस्ता चल रहा है, वो इस जगह पर आने लगा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बस कुछ ही देर में आपको यहाँ पर नमूदार होता हुआ दिखाई देगा। और ये देखिए, यहाँ पर अब भीड़ बढ़ने लगी है। जैसा हमारे संवाददाता राकेश पांडे बता रहे थे कि वो जगह जहाँ पर मंदिर है, जहाँ से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला चलना शुरू हुआ है, उस जगह से काफिला चलने के बाद अब आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर लोगों की भीड़ कदरन कम हुई है। अब आम लोगों के लिए मंदिर की तरफ अंदर जाने का, क्योंकि रात में 9:30 बजे के बाद मंदिर के लिए अंदर दर्शनार्थियों का जाना फिर निषेध हो जाता है, तो अब वहां पर लोग जा सकें भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, इसके लिए उस रास्ते को खोला जा रहा है। और अब आगे की तरफ आप देखें, इस रास्ते में भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें, डिवाइडर के दूसरी तरफ का रास्ता जैम पैक्ड हो चुका है लोगों की मौजूदगी से। और इधर भी अगर आप देखें, इस तरफ भी अगर हमारे कैमरे की निगाह से आप देखें, देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हैं। कुछ लोग अब उन प्लेकार्ड्स को लेकर हवा भी कर रहे हैं अपने आप को, जो असल में पार्टी ने प्रचार के लिए शायद उनको दिए होंगे। लेकिन आप देखिए, इनका इंतजार, ये एक लंबा इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं। असल में तो ये बात ठीक है कि इस रोड शो को यहाँ तक पहुँचने में कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप इस विलंब में यहाँ क्यों खड़े, तो बोले, उन्होंने कहा कि हम तो दोपहर में ही आ गए थे, हमको ये मालूम था कि ये तो 7 बजे के बाद शुरू होने वाला है। तो आप ये समझ लें कि ये व्यग्रता, ये अधीरता, ये बेसब्री कितनी ज्यादा है। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो काफिले के सामने चलने वाली ये जो सिक्योरिटी से रिलेटेड गाड़ियों का काफिला है, ये एस्कॉर्ट जो यहाँ तक पहुँच गया है, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको जल्द दिखाई देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ रथ पर योगी आदित्यनाथ और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह, ये तीनों ही उस रथ पर सवार हैं। भारतीय जनता पार्टी का निशान उनके हाथों में है। और जाहिर है, इस रोड शो के जरिए ये एक जो किसी ने इसकी ठीक ही व्याख्या की कि रामपथ के जरिए राष्ट्रपथ को साधने की कोशिश है। और किसी ने यह भी बहुत सही कहा कि यहाँ पर भगवान राम के प्रतिष्ठित होने के बाद सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोगों की तरफ से भी भगवान राम लगातार अभिषिक्त होते रहे हैं। ये देखना ये बिल्कुल सही बात है कि अभिषेक भगवान का, ये प्रणामाभिषेक, भगवान के चरणों में अंजलि का अभिषेक, यहाँ पर वो लोग भी पहुंच कर दे रहे हैं। अब से कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंची, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। इससे पहले अलग अलग जगहों से राज्यों के मंत्री यहाँ पहुंचते रहे, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे और उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और धीरे धीरे देखिए वो लोगों की भीड़ जो पहले वहाँ उस जगह पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था इस रोड शो का, वहाँ पर मौजूद थी, अब इस जगह पर आती जा रही है, जो आगे की तरफ तुलसी उद्यान की तरफ का इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ से अब ये काफिला आगे लता मंगेशकर चौक तक जाएगा।
8:15 तक का टाइम था, जो शेड्यूल टाइम था। इसमें 7:15 बजे ये काफिला शुरू होना था, रोड शो, और इसके बाद 8:15 बजे इसको कल्मिनेट होना था। लेकिन आप देखें कि इसमें देर लग रही है, लेकिन लोगों को ये भा रहा है। लोगों को ये भा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में ज्यादा देर तक हैं। लोगों को ये भा रहा है कि उनके रथ की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं है और काफी देर तक उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का मौका मिलेगा, उनके लिए उनको वेव करने का मौका मिलेगा, हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन करने का मौका मिलेगा। ये बात लोगों को रोमांचित कर रही है और उनको उस अधीरता को टॉलरेट करने के लिए एक तरीके से ताकत दे रही है, जो यहाँ घंटों से जमे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं, एक बार फिर से बताएं कि सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है और इसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है, ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर सकें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनार्दन के दर्शन करने के बाद जनता का आशीर्वाद ले सकें। भारतीय जनता पार्टी की इसमें निश्चित रूप से एक मेटिकुलस प्लानिंग दिखाई देती है और इसमें योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि जैसा बहुत सारे लोग व्याख्या करते हैं कि वो तो मोदी जी के हनुमान हैं, ये बात दिखाई देती है। वो प्राण प्रतिष्ठा का मौका हो, यहाँ अलग अलग जगहों पर रैलियों का आयोजन हो या इस तरीके के बड़े रोड शोज का आयोजन हो, और खासतौर से अयोध्या में ये, जैसा लल्लू सिंह भी दावा कर रहे थे कि ये अभूतपूर्व रोड शो होगा, ये दिखाई देता है कि अभूतपूर्व है। और इतने बड़े रोड शो को, इतने बड़े लोगों के हुजूम के बीच में इस रोड शो को आयोजित करना और इसको सफल बनाना, ये निश्चित रूप से एक बड़ा टफ टास्क रहा होगा, लेकिन इसको एक बड़े मेटिकुलस प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये दिखाता है कि चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है, कितनी मेहनत कर रही है और कैसे वो ये एक तरीके से आश्वस्ति होने के बावजूद कि शायद चुनाव उनके पक्ष में जा सकते हैं, इस आश्वस्ति के बावजूद they don't want to leave any stone unturned। ये महा कवरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की जारी है। एक बार फिर से यहाँ तुलसी उद्यान के इस कैमरे के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस कैमरे की जद में आ चुके हैं। हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, ये दिखाएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में भव्य रोड शो और इसके मायने। हाजिर होते हैं। Co-presented by MDH Masale,